न्यूज़ बायोस्कोप शुरू से ही हम बेरोज़गारों की आवाज़ को उठाते रहे हैं, उनकी आवाज़ बनते रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि सत्ता के गलियारों तक बेरोज़गारों की आवाज़ पहुँचे और वहाँ से कोई समस्या का समाधान निकले। चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, सहायक पुलिसकर्मियों का मामला हो, पारा शिक्षकों का मामला हो, ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसकी आवाज़ हम लोगों ने उठाई है और उसमें बहुत सारे मामलों में सफलता भी मिली है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो आज भी लंबित है, खास करके जेपीएससी और जेएसएससी में एक ऐसे मामले रहते हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं। एक विवाद ख़त्म होता है तो दूसरा विवाद जन्म लेता है। हमारे साथ दो युवक हैं जो दोनों ही जेएसएससी के पार्टिसिपेंट रहे हैं, दोनों ही एप्लीकेंट रहे हैं, एग्जामिनेशन दिया है। लेकिन कहते हैं कि जेएसएससी अगर गलती करता है या एग्जामिनेशन प्रक्रिया में कोई गलती होती है तो उसका दंश, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो एप्लीकेंट को उठाना पड़ता है, परीक्षार्थियों को उठाना पड़ता है। अब इनके हाथों में देखिए पूरी कागजात को लेकर घूम रहे हैं, चाहे झारखंड हाई कोर्ट का कागजात हो या फिर जेएसएससी के पेपर्स हों, रिसीविंग्स हों, तमाम चीज़ों को लेकर के वो अपने गाड़ियों में घूमते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं, पूरी फाइल के साथ ये चलते हैं। और जब भी इनको कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, हम में से कोई भी, तो उनको पूरी डिटेल्स में चीज़ों को बताते हैं और दिखाते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये जो कह रहे हैं उसमें तथ्यात्मक है, उसमें डेटा है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लिहाजा पूरी फाइल लेकर ये अपनी गाड़ी में घूमते हैं। मूल रूप से रांची तमाड़ के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं और इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि ये अपनी बात को हमारे माध्यम से जेएसएससी तक और सत्ता के गलियारों तक पहुंचा सके। आपका नाम क्या हुआ? प्रेम रंजन। क्या विषय है, इन शॉर्ट बताइए, संक्षेप में। जी, हम लोग सर विज्ञापन 21/2016 निकला था हाई स्कूल एग्ज़ाम का। उस समय हम लोग एग्ज़ाम दिए थे और विज्ञापन में क्लियर 10 नंबर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि प्रश्न पत्र का प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी होगा, भाषा विषय को छोड़कर। इसके हिसाब से हम लोग अपना पेपर को पढ़ने लगे। हम हिंदी का बुक रेफरेंस करने लगे कि क्वेश्चन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। उसके हिसाब से हम लोग तैयारी किए। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन का 29/10/2017 को हम लोग का एग्ज़ाम होता है। उसमें क्वेश्चन पेपर में हम लोग का इंस्ट्रक्शन नंबर 13 में लिखा हुआ था कि यदि दोनों लैंग्वेज में नहीं रहेगा, हिंदी इंग्लिश में नहीं रहेगा, तो उस प्रश्न को सीधे कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसके हिसाब से हम लोग के पास क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से हम लोग किए कि हिंदी का स्टूडेंट तो हिंदी में तैयारी करने लगे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेट बी है मेरे पास अभी, क्योंकि सेट बी मिला था, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्लियर लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड एज ए क्लोज इंजरी। ऑप्शन एब्रेशन, बी में कंट्यूजन, सी में एबल्सन और डी में पंचर। और उसी का राइट साइड में उसको हिंदी में एक्चुअल लिखना था, तो उसमें 12 में निम्न से किसे क्लोज चोट कहा जा सकता है। एब्रेशन को एब्रेशन ही लिखा गया, उसका अनुवाद नहीं किया गया, जिसके चलते हम लोग समझ में ही नहीं आया। अच्छा। कि हम लोग हिंदी मीडियम का था तो हम लोग समझ में ही नहीं आया। और ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ऐसे टोटल 150 क्वेश्चन था। 150 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन ऐसा है जो कि इंग्लिश से इंग्लिश ही किया गया, जिसे हम लोग समझ ही नहीं पाए और नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं, अंदाजी टीक मारे। तो फिर ये मामला कोर्ट में आप लोग ले गए, वहाँ क्या? उसके बाद हम लोग जेएसएससी में इसका हम लोग कंप्लेंट किए थे। कंप्लेंट में जब जेएसएससी नहीं सुनी तो हम लोग 12/12/2017 को केस फाइल किए, जो कि सिंगल बेंच में हम लोग को गलत जजमेंट देते हुए हम लोग को हार गए हम लोग उसमें। तब हम लोग ने डबल बेंच फाइल किया और डबल बेंच में हम लोग का मामला अभी तक लंबित है, डेट पे डेट मिल रहा है। हम लोग करें तो क्या करें? जेएसएससी ने क्या सुना है आप लोगों के मामले? जेएसएससी तरफ से कोर्ट में यही सुनाया गया था कि इन लोग का जब अनसक्सेसफुल हुआ तब केस किया, लेकिन हम लोग 12/12/2017 को केस फाइल किए थे और रिजल्ट पब्लिश हुआ था 10/9/2018 में। और आशीष कुमार चौरासिया का हवाला दिया गया था, जो कि वो रिजल्ट के बाद केस किए थे और हम लोग रिजल्ट से 9 महीना पहले केस किए हैं। तो कोर्ट में बात सही तरीके से नहीं रखी गई? कोर्ट में एक्चुअल में जिस दिन हम लोग की बहस थी उस दिन हम लोग का एडवोकेट अटेंड नहीं कर पाए थे और बिना बहस किए हुए। अभी क्या अपडेशन क्या है? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति हम लोग को डेट पे डेट मिल रही है डबल बेंच में। अभी 22 तारीख को फिर डेट है, 22 नवंबर को। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का मामला को जल्द से निपटा दिया जाए और जो भी है हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग को मतलब जॉब दिया जाए। जो चीज़ यहाँ गलत हुआ है उसको सुधार दिया जाए और उस क्वेश्चन को कैंसिल करते हुए उसका मार्क्स दिया जाए। अब इन शॉर्ट ये बताइए कि ये विज्ञापन कब निकला था, कौन से पोस्ट के लिए निकला था और कितने एप्लीकेंट थे? विज्ञापन निकला था आपका 2016 में। ठीक है। पोस्ट क्या था?
पोस्ट था टीजीटी, ये ट्रेंड, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर का। हाँ, अप्लीकेंट कितने, कुछ लमसम आइडिया है? लगभग 10-12 हज़ार होंगे जी। एपीयर। हाँ, और 16 से 51 सीट भी था। अच्छा, हाँ, जो कि कट ऑफ मार्क्स नहीं आने के चलते बाकी सीट खाली रह वो गई। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई कि नहीं? नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल ही रही है। जैसे जो सत्यजीत कुमार वाला केस चल गया था, वो प्रक्रिया अभी चल ही रही है। जी। अभी जो रिजल्ट तो बीच बीच में दे रहा है, सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन चल रही है। आपने बताया कि जेएसएससी ने कई ऐसे बातों को एक्सेप्ट किया कि उनके पास ये कंप्लेन आया है कि कुछ प्रश्नों का गलत उत्तर दे दिया गया है, अनुवाद गलत हुआ है। आप लोगों के मामले में वो करेक्शन नहीं हुआ? करेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, अब वो क्या- एक्सेप्ट भी किए हैं। हाँ। एक्सेप्ट भी किए हैं। पहला आंसर की वो जारी किए थे 1/1/2017 को। उसके बाद कंप्लेन मांगे थे, कंप्लेन हम लोग दिए थे 24/1/2018 को। उन लोग फर्स्ट फाइनल आंसर की दिया था। जब 24/1 को नहीं सुधार किया गया था हम लोग का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन को, तो हमने 29/1 को वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिए थे कि प्रूफ के साथ, सबका जेरोक्स के साथ, कि आप लोग इनका नहीं सुधारे हैं। तब उन लोग 24/2 को फिर से एक्सेप्ट किया है एक नोटिस देके कि फिजिकल का भी कंप्लेन आया है, उसके बावजूद भी सुधारा नहीं किया। आपने भी एग्जामिनेशन दिया था? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि अगर जेएसएससी नहीं सुनेगा, कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, तो बीच में आपकी आवाज़ कौन सुनने वाला है? यहाँ तो कोई सुनने वाला है ही नहीं है सर। कोर्ट में भी जा रहे हैं, कोर्ट में भी डेट पर डेट मिल रहा है। अब जैसे तो क्या सुनेगा, वो तो बोलता है कोर्ट में चल रहा है। ये बचा है कुछ एग्जामिनेशन? नहीं, ये जो नहीं बचा है सर, निकल गया। निकल ये गया। आखिरी उम्मीद थी। आखिरी उम्मीद थी। तो अभी कैसे चल रहा है घर परिवार? चल रहा है किसी तरह, बेरोजगार है अभी। बेरोजगार है। हाँ, तो फिर पढ़ाई लिखाई कितनी हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई एमए तो किए हैं सर। एमए तक किए हैं। हाँ, उसके बाद फिर से बेरोजगार हो गए। बेरोजगार है भी है। क्या लग रहा है, इससे आपके जैसे और भी छात्र हैं ये? बहुत छात्र हैं सर, बहुत हैं। बहुत। क्या कारण है इसके पीछे, क्या लगता है कारण? सरकार का दोष है। सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार का दोष है, समय सीमा पर कोई चीज़ लेती नहीं है। उसके बावजूद जैसे अभी कोई एग्जाम को फ्रेश नहीं ले पाती है। क्या क्वेश्चन त्रुटि कहाँ रहता है, कहाँ नहीं, जो अनल फनल में निकाल देती है, एग्जाम ले लेती है। उसके बाद बच्चा अपना भटकते रहता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरा सर बीटेक, बीपीएड और सीआईटीएस कोर्स किए है। सीआईटीएस में भी मेरा उम्र छूट गया। अभी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का आया था पोस्ट, वो उसमें भी उम्र इतना घटा दिया कि, और ऊपर से हम लोग को उसमें एक्सपीरियंस मांगा था। एक्सपीरियंस लाए, सीआईटीएस किए, उसके बाद एज खत्म हो गया। निकालती है वैकेंसी 2009 में आई थी, उसके बाद अभी 2022 में आ रही है, जिसमें उम्र सीमा हम लोग का खत्म हो। मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी उम्र निकल गया और अब कुछ बचा नहीं। जी, हम लोग के आगे क्या होगा फिर? आगे सर यही केस वाला हम लोग यही चाहते हैं, जेएसएससी हम लोग का जल्दी निपटा दे, ताकि जिसमें ये आखिरी है, आखिरी उम्मीद है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आखिरी उम्मीद यही है सर हम लोग की। जेएसएससी में जो हम लोग का हाई स्कूल वाला केस चल रहा है, ये क्लियर हो जाएगी तो ही लास्ट उम्मीद है हम लोग के पास। तो आपने सुना, ऐसे कई लड़के मिल जाएंगे जो पूरी डिटेल के साथ इस तरह की पूरी फाइल लेकर घूम रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ किस तरह से इनजस्टिस हुआ है। न सिर्फ जेएसएससी के द्वारा बल्कि सरकार भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है। अल्टीमेटली होता यह है कि जो छात्र हैं पूरा टाइम, पूरा वक्त, पूरी जवानी इन्वेस्ट करने के बावजूद भी कहीं न कहीं वो बेरोज़गारी का दंश झेलने को मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात ये होगी कि जब पढ़ाई लिखाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जब उसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा, तो फिर जो छात्र हैं वो करें तो करें क्या? अल्टीमेटली उनके पास रास्ता यही है कि वो जन आंदोलन का सहारा लें। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।